अर्जुन ने कृष्ण के बिना कितने युद्ध जीते थे। अक्सर अर्जुन की प्रतिभा पर यह प्रश्न उठा दिया जाता है कि यदि श्री कृष्ण साथ ना होते तो अर्जुन कभी विजय नहीं होते। इस वीडियो में अर्जुन द्वारा लड़े गए उन युद्धों की चर्चा करेंगे जिसमें श्री कृष्ण उनके साथ नहीं थे, परंतु फिर भी अर्जुन विजय हुए और ऐसे ऐसे योद्धा, देव, दानव, राक्षस व अन्य प्राणी उनसे कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले ही पराजित हो चुके थे, जिनके बारे में जानकर आप भी अचंभित हो जाएंगे और खासकर जिनको लेकर अर्जुन को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। वह न जाने कितनी बार श्री कृष्ण के बिना अर्जुन से पराजित हुए। तो आइए विस्तार से जानते हैं उन अनसुने युद्धों के बारे में, जिसमें आप जानेंगे कि अर्जुन कितने शक्तिशाली थे। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला, द्रुपद के साथ युद्ध। पांडवों तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को अस्त्र शिक्षा में निपुण देख गुरु द्रोण ने दक्षिणा स्वरूप उनसे मांगा कि पांचाल नरेश द्रुपद को युद्ध में कैद करके मेरे पास ले आओ, यही मेरे लिए सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा होगी। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि इन कौरवों के पराक्रम दिखाने के पश्चात हम युद्ध करेंगे। तब राजा द्रुपद ने कौरवों को देखकर सब ओर से कौरवों पर आक्रमण कर दिया और बाणों का बड़ा भारी जाल सा बिछाकर कौरव सेना को मूर्छित कर दिया। द्रुपद ने दुर्योधन और कर्ण की संपूर्ण संधियों में पृथक पृथक कई बाण मारे, जिस कारण कर्ण के संपूर्ण अंग शत विशत हो गए, जिस कारण वह भयभीत होकर रथ से कूदकर भाग चला तथा कौरव सैनिक चीखते चिल्लाते हुए पांडवों की ओर भागे। तदंतर अर्जुन द्रुपद की सेना के साथ भिड़ गए। उनमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। कुछ ही देर में अर्जुन द्रुपद की सेना पर हावी हो गए और तलवार लेकर पांचाल नरेश के रथ पर कूद पड़े। अर्जुन ने उन्हें अपने वश में कर लिया। समस्त सैनिकों को अपना बाहुबल दिखाकर उन्हें भयभीत करके द्रुपद को बंदी बनाकर सिंहनाद करते हुए वहां से वापस लौटे। गंधर्व चित्ररथ से युद्ध। जब पांडवों के साथ कुंती ने पांचाल देश की ओर प्रस्थान किया, तब मार्ग में एक जगह गंधर्व राज चित्ररथ अपनी पत्नी के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसे एकांत में वो पांडवों की पदचाप सुनकर वह क्रुद्ध हो उठा। उस समय पांडवों में सबसे आगे हाथ में मशाल लिए अर्जुन ही थे। जब उसने अर्जुन पर प्रहार किया तो अर्जुन ने उस पर आग्नेय अस्त्र छोड़ दिया, जिससे वह मूर्छित हो गया और उसकी पत्नी कुंभीनसी ने युधिष्ठिर की शरण ली। तो पांडवों ने चित्ररथ को छोड़ दिया। तो चित्ररथ ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए अर्जुन को चाक्षुषी विद्या सिखाई। इस विद्या के प्रभाव से जिसे जिस रूप में देखने की इच्छा हो देखा जा सकता है। चित्ररथ ने प्रत्येक पांडव को गंधर्व लोक के 100 घोड़े प्रदान किए, जो स्वेच्छा से आकार प्रकार तथा रंग बदलने में समर्थ थे। वे घोड़े कभी भी स्मरण करने पर उपस्थित हो सकते थे। अर्जुन ने चित्ररथ को दिव्यास्त्र आग्नेयास्त्र की विद्या प्रदान की। चित्ररथ का रथ उस युद्ध में खंडित हो गया था, अतः उसने अपना नाम चित्ररथ के स्थान पर दग्धरथ रख लिया। द्रौपदी स्वयंवर युद्ध। स्वयंवर के उपरांत कर्ण और अर्जुन दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए थे। यहाँ इन दोनों की पहली भिड़ंत थी। यहाँ अर्जुन ने सर्वप्रथम साधारण बाणों से ही कर्ण के कई अंगों को भेद डाला था, जिससे उन्हें मूर्छा आने लगी। कर्ण ने भी अर्जुन के कई बाणों को काट डाला था। दोनों में कौन बड़ा था कौन छोटा यह बताना असंभव था। अंत में कर्ण बोले, मैं आपके बाहुबल से बहुत संतुष्ट हूँ।
आप में थकावट का चिन्ह नहीं दिखाई देता। आप मूर्तिमान धनुर्वेद हैं या परशुराम अथवा इंद्र या आप स्वयं साक्षात विष्णु हैं। तदंतर ब्रह्म तेज को अजय मानते हुए कर्ण युद्ध से पीछे हट गए। दिग्विजय। जब युधिष्ठिर को छोड़कर सभी पांडवों ने कर वसूली करने के लिए दिग्विजय का निर्णय लिया था, तो वहाँ व्यास मुनि बोले, अर्जुन तुम देवताओं द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा की ओर जाओ, क्योंकि देवताओं को जीत कर वहाँ से बलपूर्वक रत्न ले आने में तुम ही समर्थ हो। तदंतर अर्जुन यात्रा पर निकल गए और अनेकों राजाओं को पराजित कर उनसे कर वसूल किया। दिग्विजय करते हुए जब वह बगदद की नगरी पहुँचे, तब उनसे अर्जुन का बड़ा भीषण युद्ध हुआ। बगदद को पराजय का सामना करना पड़ा। वहाँ से अर्जुन कई पर्वतीय देशों में गए, जिसमें अंतगिरी, पहरीगिरी, उपगिरी प्रमुख थे और उनके नरेशों को पराजित कर उनसे कर वसूला। इसके उपरांत वह रास्ते में पड़ने वाले सभी देशों पर विजय प्राप्त कर इंद्रप्रस्थ वापस लौट गए। महादेव से युद्ध। हालांकि यह युद्ध अर्जुन हार गए थे, किंतु अर्जुन ने महादेव को युद्ध में संतुष्ट कर उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। विराट युद्ध। दुर्योधन ने भीष्म, कर्ण, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन आदि के साथ मिलकर विराट नगर की राजधानी पर हमला किया और उनकी गायों को लूट लिया। तब अर्जुन ने विराट पुत्र उत्तर को सारथी बनाकर गायों को छुड़ाने के लिए समस्त कौरव योद्धाओं से अकेले युद्ध किया। इस युद्ध में सभी कौरव योद्धा पराजित हुए थे। कर्ण को तो इस युद्ध में 3 बार पराजित होना पड़ा था। घोष यात्रा युद्ध। जब जुए में अपना सब कुछ गंवा देने के उपरांत पांडव जंगल में निवास कर रहे थे, तब एक समय कर्ण और शकुनी ने दुर्योधन को उकसाया और वह उससे बोले कि महाराज, सुनने में आया है कि पांडव द्वैत वन में सरोवर के किनारे वनवासी ब्राह्मणों के साथ रहते हैं, तो महाराज आप समस्त सुख सुविधाओं के साथ वहाँ चलो, ताकि पांडव आपको देखकर जलें। और जब दुर्योधन अपनी सेना लेकर वन में पहुंचा, तो उसने देखा कि जहाँ पांडव हैं उससे पहले एक सरोवर है, जिसे गंधर्वराज ने घेर रखा है। दुर्योधन ने सैनिकों को यह आदेश देकर भेजा कि गंधर्वों को वहाँ से मार भगाओ। जब गंधर्वराज चित्रसेन को यह ज्ञात हुआ, तो उसने बाकी गंधर्वों के साथ वहाँ पहुंचकर दुर्योधन की सेना पर आक्रमण कर दिया। वहाँ चित्रसेन ने कर्ण को युद्ध से भगाकर दुर्योधन को बंदी बना लिया। तब युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन ने दुर्योधन को छुड़ाने की प्रतिज्ञा की। फिर अर्जुन ने गंधर्वों से युद्ध किया और उन्हें पराजित कर कितने ही गंधर्वों को मार गिराया। यह देख गंधर्वराज चित्रसेन स्वयं युद्ध करने आए। उन्हें भी अर्जुन ने बिना किसी परिश्रम के पराजित कर दिया और फिर गंधर्वराज ने दुर्योधन को मुक्त कर दिया। निवात कवच व कालकेय से युद्ध। इंद्र भवन में जब अर्जुन ने अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर ली, तब एक दिन देवराज इंद्र अर्जुन के पास आए और बोले कि निवात कवच नामक दानव मेरे शत्रु हैं, जिनकी संख्या 3 करोड़ बताई जाती है और उन सभी के रूप, बल और तेज एक समान है। तुम उन दानवों का वध कर डालो, इतने से ही तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। तब अर्जुन और उन दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः अर्जुन ने उन दानवों पर वज्र का प्रयोग कर दिया, जिससे पृथ्वी के भीतर छिपे दानव व ऊपर गड़ रहे सभी दानवों का नाश हो गया। इस तरह अर्जुन ने करोड़ों निवात कवच राक्षसों का वध किया और इसके बाद अर्जुन ने कालकेय और पोलोम नामक राक्षसों का अपने दिव्यास्त्रों की मदद से वध कर दिया। अश्वमेध युद्ध। अर्जुन ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान
कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े जो उनकी वीरता और युद्ध कौशल को दर्शाते हैं। इस अभियान का उद्देश्य युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न करना था, जिसके लिए अर्जुन ने विभिन्न राज्यों में जाकर चुनौती स्वीकार की और उनको पराजित भी किया। इन युद्धों में अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों की क्षमता और अपनी रणनीति का प्रभावशाली उपयोग किया, जिससे कई राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन विजयों ने न केवल युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ की सफलता सुनिश्चित करी, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में पांडवों की शक्ति और प्रतिष्ठा को भी दृढ़ता से स्थापित किया। जय श्री कृष्ण। कृपया वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।